KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग ओसेनिया के बारे में अध्ययन करते हैं। ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व प्रशांत महासागर में बिखरे हुए छोटे बड़े द्वीप को सम्मिलित किया जाता है। इनमें अधिकतर द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार या प्रवाल के द्वारा हुई है। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ओसेनिया उष्णकटिबंध में है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ओसेनिया महाद्वीप में कुल 22 देश सम्मिलित हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एवं नैरू सबसे छोटा देश है। ओसेनिया में निम्नलिखित देश एवं द्वीप समूह सम्मिलित हैं, जिसमें नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा मेलानेशिया, चौथा माइक्रोनेशिया और पांचवा है पोलिनेशिया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का विस्तार 28 डिग्री 15 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 54 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश तक है, जबकि देशांतरी विस्तार 112 डिग्री 9 मिनट से 109 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है तथा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 6वां बड़ा देश है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। यह उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में अराफुरा सागर एवं कारपेंट्रिया की खाड़ी, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ एवं कोरल सागर एवं दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में तस्मानिया का पर्वतीय द्वीप एवं तस्मान सागर अवस्थित है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का उत्तरतम बिंदु पूर्वी द्वीप मिडवे द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वतम बिंदु किलपर्टन द्वीप एवं पश्चिमतम बिंदु इंस्क्रिप्शन अंतरीप है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणतम बिंदु मैक्वेरी द्वीप है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3200 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 4000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु माउंट विल्हेल्म 4509 मीटर है, जबकि निम्नतम बिंदु आयर झील ऑस्ट्रेलिया में जो समुद्र तल से 16 मीटर नीचे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उत्तर पूर्व में टारस जल डमरू मध्य द्वारा पपुआ न्यू गिनी से अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर द्वारा अंटार्कटिक से अलग होता है। हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया प्राचीनतम भूखंड गोंडवानालैंड का हिस्सा था, अतः यह प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। ऑस्ट्रेलिया को समतल मैदानों की धरती भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण इस महाद्वीप का सिर्फ 6% भाग 600 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस महाद्वीप की पश्चिमी क्षेत्र की संरचना पठारी है। पठारी चट्टानों में निर्मित यह पठार संसाधन समृद्ध है। यहाँ किम्बरले पठार गिब्सन मरुस्थल प्रमुख संरचना है। इस पठारी क्षेत्र में अन्य मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र हैं सैंडी, विक्टोरिया, सिम्पसन हैं। इन मरुस्थलों से संलग्न क्षेत्रों में नल्लार वार मैदान की स्थिति है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के पास मैदानों की अवस्थिति है।
पश्चिमी पठारी क्षेत्र के पश्चिम में स्वान नदी प्रवाहित होती है। इस पठारी क्षेत्र में कालगोर्ली कूलगार्डी की विश्व प्रसिद्ध खाने अवस्थित हैं। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर कैप यार्क प्रायद्वीप से बास स्ट्रेट तक पूर्वी उच्चभूमि का विस्तार है। इस क्षेत्र में पूर्वी ढाल तीव्र और पश्चिम में ढाल साधारण है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी ढाल पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है। उत्तर में यह कम ऊंची तथा अधिक चौड़ी है तथा दक्षिण में सकरी तथा ऊंची है। न्यू साउथ वेल्स में इन पर्वतों को नीला पर्वत कहते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से संलग्न क्षेत्रों में प्रवाल जीवों के निर्मित प्रवाल भित्ति संरचना ग्रेट बैरियर रीफ है। इस प्रवाल भित्ति की लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्चभूमि के मध्य विस्तृत निम्न प्रदेश हैं। यह कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक विस्तृत है। वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है। उत्सुत कूप के माध्यम से यहाँ जल निकाला जाता है। या उत्सुक कूप के माध्यम से यहाँ जल निकलता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा उत्सुक कूप क्षेत्र है। इन उत्सुक कूप क्षेत्र को ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। कारपेंट्रिया बेसिन, आयर बेसिन तथा मरे डार्लिंग बेसिन में उत्सुक कूप की अवस्थिति है। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील खारे पानी की बड़ी झील है। यह समुद्र तल से भी 16 मीटर नीचे है। इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहा जाता है। यहाँ आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। इस झील प्रदेश में आयर, डायमंटीना तथा थॉम्पसन नदी बहती है। इस निम्न भूमि प्रदेश में नदी द्रोणियाँ भी हैं। मरे तथा डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ मध्यवर्ती निम्न भूमि के दक्षिणी भाग से प्रवाहित होती हैं। इस प्रदेश की नदियाँ अंतः स्थलीय झीलों में गिरती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर स्थित है। फलतः शुष्क महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि आधा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया शीतोष्ण जलवायु युक्त है। उष्णकटिबंध में पूर्व की ओर से तथा शीतोष्ण कटिबंध में पश्चिम की दिशा से हवाएं चलती हैं। पूर्व में उच्च भूमि समुद्र से आने वाली हवाओं को रोककर वहीं वर्षा करा देती है तथा पश्चिम का बड़ा भूभाग शुष्क रह जाता है और इस प्रकार से वहाँ उच्च मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ मानसूनी पवनों से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जलवायु भूमध्य सागरीय है। फलस्वरूप वहाँ जाड़े में वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। सबसे कम वर्षा मध्य भाग में होती है। ऑस्ट्रेलिया की 4% भूमि पर ही कृषि कार्य होता है। ऑस्ट्रेलिया की कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यहाँ गेहूं सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। न्यू साउथ वेल्स तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य हैं तथा बड़ी मात्रा में यहाँ गेहूं का निर्यात किया जाता है। न्यूजीलैंड का कैंटेबरी बेसिन गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चावल की कृषि सिंचित क्षेत्र में की जाती है तथा जौ, जई, मक्का अन्य खाद्य फसलें हैं। यहाँ गन्ने की कृषि मुख्यतः क्वींसलैंड के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में की जाती है। विविध प्रकार के उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय फल जैसे अनानास, केला, पपीता, सेब, अंगूर आदि की कृषि की जाती है। केला, पपीता, अनानास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तथा अंगूर, संतरे, सेब दक्षिण के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति तथा जीव जंतु विश्व के अन्य भागों की वनस्पति तथा जीव जंतुओं से बहुत भिन्न हैं। यूकेलिप्टस यहाँ का सामान्य व सदाहरित वृक्ष है। जार्रा व काटी नामक यूकेलिप्टस की किस्मों से मूल्यवान इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। उत्तरी क्षेत्रों में फैली घास भूमियाँ सवाना तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ मरे तथा डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं। इन घास मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। इस भूमि में यत्र तत्र यूकेलिप्टस के पेड़ उग आते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का खतरा पैदा करते हैं। और यहाँ पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से प्रसिद्ध है, या कह लीजिए और यह पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से प्रसिद्ध है। नगरी के गाड़ी आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जोकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधन के संबंध में समृद्ध देश है तथा सोने की खोज होने के कारण यहाँ विश्व के अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग बस गए। वर्तमान में भी बृहद मात्रा में यहाँ स्वर्ण खनन होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व विक्टोरिया में स्वर्ण खाने हैं। कूलगार्डी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रोकन हिल, माउंट ईसा व कालगोर्ली में चांदी की खानें हैं। पिलवारा लौह अयस्क के संचित भंडार के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित तीनों महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं। यहाँ कोयले की उपलब्धता के कारण जल विद्युत का कम विकास हुआ है। न्यू साउथ वेल्स में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। न्यू कैसल यहाँ सबसे बड़ा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। केप यार्क प्रायद्वीप में स्थित वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूरेनियम के भंडारण के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया प्रथम तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। रेडियम हिल यूरेनियम की प्रमुख खान है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम, लौह अयस्क व खनिजों का निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या ब्रिटिश प्रवासियों की है। मूल ऑस्ट्रेलियाई निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ की 60% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा नगर, मेलबोर्न तथा एडिलेड अन्य प्रमुख नगर हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।